हमारा ना एक स्विच खराब है यहाँ, ये वाला, वो जो हमें बड़ा नहीं सोचने देता। पुर्जा। हाँ पुर्जा। फिर कड़वे फैक्ट से स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। इंडिया बड़ा, क्या इसराइल भी हमसे बड़ा? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या आवाम ऐसी है या हमारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं नालायकी है, कोताही है? टेक्नोलॉजी के मैदान में एक्सेल अगर करना है या हम नहीं कर सके, उसके लिए आपको अगले 20, 30, 40, 50 सालों तक के प्लान करने पड़ेंगे। आज तनवीर नांडला अगर गांव से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा है, मैं चाहता हूँ कि अगर आज आपको एम्पावर कर दिया जाए कि बच्चों के फैसले आप करो, कैसे करोगे? अगर नहीं, मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो स्टेट होती है इज लाइक माँ, और जो गवर्नमेंट होती है वो एक बाप की तरह होती है। यार हमने जिंदगी में पाकिस्तान बनने से लेके आज तक 5 साल से आगे सोचा ही नहीं। पर आपके ऊपर, मेरे ऊपर फर्ज आदा है कि अगर मुआशरे के अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स चारों तरफ से एक बच्चे को कुचल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, तो वी नीड टू स्टेप अप एंड टेल हिम स्टे। सो कॉम्पिटेंट लोग हमारे मुल्क में बहुत है, लेकिन ऊपर वो आता है जिसके पास माल होता है। अगर पाकिस्तान ने ही पेपाल और पेयोनीर का कोलैबोरेशन करवाया, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, पेयोनीर दुनिया में जहां जहां है वहां पेपाल ने कोलैबोरेशन किया। तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पेपाल ले आया। मीडिया के सामने बैठ के झूठ बोलना हम सवाब का काम नहीं समझते। व्हेन यू आर लुकिंग एट द पॉजिटिव, डू नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव, क्योंकि अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो इन लोगों को खुली छुट्टी मिल जाएगी, कुछ भी कहते फिरेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में टेक को फ्लरिश करना चाहते हैं ना, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। अगले महीने जी चैट GPT 4 आ रहा है और दुनिया बदल जाएगी। टेक्नोलॉजी इज लाइक अ बुलेट ट्रेन, या आप पटड़ी पे बैठे या ट्रेन पे बैठे। हम अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी पटड़ी पे बैठी हुई। अगर एक नया बच्चा उसको लर्न करना चाहता है तो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए? आप जिस फील्ड में आपको क्रिएट करना है, इनोवेट करना है, दूसरे से बेहतर होना, वरना यूर गोइंग आउट। अगर ये ना आपको उड़ा देना, आपका मुकाबला है ऐसे। आप मुझे 3 घंटे को बंदा दे दो, मैं उसको बेसिक सारी सिखा दूँ कि कॉन्सेप्ट होता क्या, हाउ एआई वर्क्स। क्यों स्टार टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा सुनते हैं हम? खतरा है कि इंसान अपनी इंसानियत ना खो बैठे। आने वाले जिस फील्ड में भी जा रहे हैं, नंबर 1 कभी रुके मत, नंबर 2 खुद को एक्सपेंड करें, ना कहना सीखें, और प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग करें। प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग वो आपको इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नांडला एक और पॉडकास्ट के साथ। आज का पॉडकास्ट उन तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी किस पोजीशन में है, इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या AI ने हमारी जॉब्स को कम किया है या बढ़ाया है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख कर अच्छा रोजगार कमाया जा सकता है। पिछले दिनों हमने सुना था कि एक AI बॉट ने एक ह्यूमन को मारा, तो उस लड़ाई की वजह क्या बनी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इंसानों की और AI की या रोबोट्स की लड़ाई होगी? इसके अलावा AI फ्रीलांसर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बिजनेसेस के लिए जरूरी है या नहीं है, इससे जुड़ी बहुत सारी क्यूरीज, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम लेंगे आज अपने मेहमान से, जो कि AI एक्सपर्ट हैं, ज़ेवन सॉल्यूशंस के नाम से एक एजेंसी चला रहे हैं और साथ DG स्किल्स पे पढ़ा भी रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं इरफान मलिक से। इरफान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपका इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा चौड़ा बनता था, मैंने शॉर्ट रखा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद गाए बगाए अपनी टॉक के दौरान ये ज्यादा बताते बेहतर है। रहेंगे। लेट्स टॉक अच्छा, अबाउट वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। मैं हर एक्सपर्ट से पूछता हूँ आप जैसे कि पाकिस्तान में और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, अगर इंडिया को देखें तो वो $160 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है, जो कि सऊदी अरेबिया की टोटल ऑयल एक्सपोर्ट से भी समाउ ज्यादा है या तकरीबन बराबर है। $180 बिलियन आई थिंक उनकी ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं और इनकी 160 पे पहुंच गई है, और 200 बिलियन को हम अज्यूम कर सकते हैं इन 2024। पाकिस्तान आज से 3 साल पहले भी 3-4 बिलियन डॉलर पे खड़ा था, आज भी हम देखते हैं वही 3-4-5 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट घूम रहे हैं। तो मुझे एक्चुअल रीजन बताएं, क्योंकि आप राइट पर्सन है, आप जीरो से उठे, आज माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंचे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि ऐसा हम क्या करें कि हम इंडिया को चले, इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा है, तो उस हिसाब से हमको 20-25-30 बिलियन डॉलर तक ही पहुंच जाए। तो एक्चुअल मुझे आज आपने फैक्ट्स बताने हैं। मैं फिर कड़वे फैक्ट से स्टार्ट करूं। बिल्कुल। इंडिया बड़ा, क्या इसराइल भी हमसे बड़ा? आई मीन दैट्स डजंट मेक सेंस। ये तो अपने आप को हम तसल्ली दे दें कि इंडिया बड़ा है इसलिए इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है। सिर्फ ये फैक्टर नहीं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। इसराइल हमसे बड़ा नहीं है, बट हमें पता ना इसराइल हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, हमारा दुश्मन है। वी डोंट एक्सेप्ट इसराइल, और अब दिल दुखता है, और वो उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है हमारे मुसलमानों के अगेंस्ट। तो इससे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमें ऐसा क्या करना है कि हम कल को इन मुल्कों से आगे निकल सकें। और यही मैं सोशल मीडिया पे पहले तो ये बताएं, हम अब तक क्यों नहीं compete कर पाए?
कंप्लीट हम इसलिए नहीं कर पाए तनवीर भाई कि हमारा विजन नहीं। विजन क्या होता है? टेक्नोलॉजी में एम्पावर करना है यूथ ने। अगर आप यूथ को एम्पावर नहीं करोगे तो टेक्नोलॉजी एम्पावर नहीं होगी। यूथ को सिस्टमेटिक मैनर में कभी लिया नहीं गया। मैं आपको फिर थोड़ी तकलीफ दे बात करूंगा, मैं आई वाज केयरफुल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ माई वर्ड। यार हमने जिंदगी में पाकिस्तान बनने से लेके आज तक 5 साल से आगे सोचा ही नहीं है। और 5 साल किसी को पूरे करने 5 साल किसी को 5 साल किसी के फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पूरे भी नहीं हुए, और आज तक हमें ये पता भी नहीं चला कि पूरे क्यों नहीं हुए। 5 साल से आगे हम छोड़ते नहीं हैं। हमारी एक रेस लग गई, जब से पाकिस्तान बना एक रेस लग गई। टेक्नोलॉजी के मैदान में एक्सेल अगर करना है या हम नहीं कर सके, उसके लिए आपको अगले 20, 30, 40, 50 सालों तक के प्लान करने पड़ेंगे। आपको अगली नस्ल का प्लान करना होता है। आप आज ईमानदारी से लोगों को एम्पावर करेंगे और जब उनके रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है कि वो हुक्मरान जिंदा भी ना हो, लेकिन उनकी आखिरत संवर जाएगी। यहाँ आखिरत की फिक्र कम और वोटों की फिक्र ज्यादा है। तो इस वजह से आज तक हम ना खड़े हो पाए हैं, ना इस वजह से हम खड़े हो पा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं दुनिया की हर बड़ी टेक एग्जीबिशन में जाता हूँ। मैं रिसेंटली एक मेटावर्स की एग्जीबिशन है, रिसेंटली चंद महीने पहले साल के स्टार्ट में हुई थी। मेटावर्स की पहली दुनिया की एग्जीबिशन थी जो दुबई में हुई। दूसरी जाइटेक्स हुई। ये 2 बहुत बड़ी टेक एग्जीबिशन में दोनों में गया। जब हम जाइटेक्स में गया तो पाकिस्तानियों की जो वीज़ा सक्सेस रेट थी वो 5% थी। 95% रिजेक्शन, वो भी अगर आप 40 से ऊपर है। ठीक है, हमारे इतने वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए। और सर इंडिया को दुबई में वीज़ा ऑन अराइवल है। आप बहुत ये तो आप बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे कैसे पता है। हमारे तो बहुत सारे सिटीज़ ही बैंड है। मैं जब मेटावर्स में गया तो मेटावर्स में एक यंग इंडियन बैठा था। अब मेरा दोस्त भी है, वो यंग इंडियन था, अभी वो ग्रेजुएट नहीं हुआ था। उसने कोई प्रॉब्ली $1.5 मिलियन की फंडिंग मेरे सामने क्लोज की। शेख आए, उन्होंने देखा, उसने यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, प्रेजेंट कर सका, उनको बड़ा पसंद आया, मेटावर्स की हाइप थी, उन्होंने पैसा डाल दिया। ठीक है, हमारा बच्चा वहाँ क्यों नहीं था? हमारा यूनिवर्सिटी का फ्रेश ग्रेजुएट वहाँ क्यों नहीं था? मैंने सवाल पूछा था। मैंने अभी जाइटेक्स में मेरे कुछ दोस्त थे इंडियन, मैंने उनसे सवाल पूछा था। उन्होंने कहा मैं तो इंडियन और वीज़ा ऑन अराइवल है। तो अब मैंने पूछा ये कैसा? कि यार गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट के साथ। आप अपने लोगों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। टेक की दुनिया में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे तो लोग एक्सेल करेंगे। आप उनके लिए मुश्किलात करेंगे, कॉर्नर कटिंग करेंगे, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। इंटरनेट तो हमें मिलता नहीं है। अब बच्चे जाए तो जाए कहाँ, हम मोटिवेट तो करते हैं। चलें, इसमें फिर एक और प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट एंड पे, स्टेट एंड पे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ कहते हैं नहीं जी ये अवाम ही जो है ना, ये इनको पता ही कुछ नहीं है, ये ज़हनी तौर पे ही ऐसे हैं, इनका ब्रॉटअप ही नहीं है, तालीम ही। आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? क्या अवाम ऐसी है या हमारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं नालायकी है, कोताही है? 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहला सवाल आपने पूछा था नेशनल लेवल का, तो उसको नेशनल लेवल पे हमने देखा कि नेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। अब जब अवाम की बारी आएगी तो इधर भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। हमारा ना एक स्विच ख़राब है यहाँ, ये वाला, वो जो हमें बड़ा नहीं सोचने देता। पुर्जा। हाँ, पुर्जा। वो जो हमें जो हमारा सब्र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के इश्यूज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट नालायक है, उनको टेक्नोलॉजी का दराक ही नहीं है, या वो देखना नहीं चाहते एक्सेल करना अपने मुल्क को शायद। और दूसरे लेवल पे कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारी आवाम जो है ना बिल्कुल उनका IQ ही टेरिबल है, उनको सक्सेस चाहिए, उनको बस $1000 चाहिए और जल्द अज जल्द चाहिए। दिस इज़ वाई वो टेक्नोलॉजी में वो बड़ा सोचते नहीं है, कंपनीज फॉर्मेशन या मिलियन बिलियन डॉलर की तरफ। तो आप इन दोनों को किस तरह देखते हैं? यार जवाब थोड़ा सा मैं डिटेल में दूंगा, आपको सुन लीजिएगा, लॉजिकल दूंगा। ये तो तय है कि हमारी गवर्नमेंट का विजन नहीं है, बट मैं ये कभी भी मानूंगा कि ये बंदे हमारे मुल्क में कॉम्पिटेंट लोग नहीं। हमारे मुल्क में कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर आने ही नहीं दिया जाता। आज तनवीर नांडला अगर गांव से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है, मैं चाहता हूँ कि अगर आज आपको एम्पावर कर दिया जाए कि बच्चों के फैसले आप करो, कैसे करोगे? आपके अंदर वो दर्द है, आपके अंदर वो दर्द है। जिस बंदे ने कभी सब्जी लेने नहीं गया, जो बंदा पाकिस्तान के स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, जिसने गुर्बत ही नहीं देखी, जिसने स्ट्रगल ही नहीं देखी, जो रातें ही नहीं जागा, जिसको कल 200 का क्लाइंट जाने का दुख ही फील नहीं हुआ, वो हमारे फैसले करेगा। उसको क्या पता नीचे हो क्या रहा है? प्रॉब्लम नंबर 1। सो कॉम्पिटेंट लोग हमारे मुल्क में बहुत है, लेकिन ऊपर वो आता है जिसके पास माल होता है। अच्छा, यही कॉम्पिटेंट लोग हैं ना। देखें ना, हमने दुबई खड़ा कर दिया, हमने सऊदीया खड़ा कर दिया। हाँ, हम ही हैं। हम USA में देखें, पाकिस्तानी नज़र आएंगे, यूरोप में नज़र आएंगे। तो फिर कॉम्पिटेंस वाला प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल में नहीं है। कॉम्पिटेंस वाला प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल ही पैदा कि हमारे मुल्क में, आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में लोग पैनिक हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और छोटे प्रोजेक्ट पे राज़ी हो जाते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि कम मेहनत से ज़्यादा मिल जाए, प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे और सोच भी छोटी रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कभी हमने यार ये सोचा तनवीर कि ये सारा क्यों है? मैं आपको 4 फैक्टर बताता हूँ जो मैंने स्टडी किए हैं और आप रिलेट कर पाओगे। बच्चा जब घर से निकलता है ना,
सबसे पहले कल्प्रेट है माँ बाप। बाप जाएगा काम पे, उसको कहीं तंगी आई है, बेटे के बच्चे के सामने रो रहा है, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा उसके सामने कह रहा है कि बिल नहीं आया, उसके पैसे देने हैं, उसके पैसे देने हैं, हालात ख़राब है, ज़िंदगी ख़राब है, रुल गए, मर गए, लुट गए। यार उसका क्या कसूर है? उसके सामने उसके दिमाग में क्यों डाल रहे हो कि पैसा ही सब कुछ है, तूने जल्दी पैसा कमाना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसका कंपैरिजन खाला से, चाचा से, फूफा से किया जाता है, उसको एक और स्टेट ऑफ माइंड में डाला जाता है। वो बच्चा मरते मरते कहीं गलती से यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुंचता है, पहले दिन प्रोफेसर कहेगा ये पढ़ोगे तो इतने की नौकरी, ये पढ़ोगे तो इतने की नौकरी, ये पढ़ोगे तो इतने की नौकरी, ये जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो ज़्यादा पैसे, इस यूनिवर्सिटी पढ़ोगे तो कम पैसे। वहाँ से कॉन्फ़िगर किया। वो बच्चा गलती से कहीं यूनिवर्सिटी से निकलने के काबिल हो जाए, माशरे में आता तो महंगाई, रिजेक्शंस, जॉब पे जाता है सिफारिश। वो ये जो सारा कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी यूथ में पैनिक नहीं डालेगा तो क्या डालेगा? मैं तो मासूम समझता हूँ कभी-कभी इन लोगों को। और फिर हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर फ़र्ज़ आयद है कि अगर मुआशरे के अंदर कुछ बैड एलिमेंट्स चारों तरफ से एक बच्चे को कुचल रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, तो वी नीड टू स्टेप अप एंड टेल हिम स्टे स्ट्रॉन्ग। हम निकल आए, तू भी निकलेगा इंशाल्लाह। फिर हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर अच्छा, हमें उस निभाना है। यूनिवर्सिटी से निकलने वाले टाइम को देखें कि फिर अच्छा जी, छोटी बहन की जो शादी करनी है, डाला होता है ना घर वालों ने भाई सर को पे। जो है ना पढ़ाई के देखना है, ऐसे अम्मा अब्बा को हज उम्रा करवाना है, ऐसे तो उसको हम कब ये ऐसा छोड़ते हैं कि वो कुछ क्रिएटिव सोच सके, Creative कुछ space बड़ा ही नहीं सोच देते। सके, रिस्क ले सके। कुल मिला के हम स्पेस ही नहीं देते। जब उसको स्पेस देनी हो, मैं बताता हूँ ना मैंने कैसे स्पेस ली थी। मुझे घर ही छोड़ना पड़ गया, फैमिली छोड़नी पड़ गई टू क्रिएट माई स्पेस अराउंड मी। मैं कई साल अपने घर नहीं गया। अब हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता ना, हर बंदे के शायद मैं अकेला था, मेरे पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, लेकिन अब जिस बंदे बंदा के इतना साथ रिस्क टेकर भी नहीं होता ना। जिसने अपनी बहन की शादी करनी होगी, वो घर छोड़ के कैसे भागेगा कुछ कैसे बनने भागेगा? के लिए? हाँ। उसके वो तो एक घर का भाई है ना, फर्द है ना, बड़ा है ना। सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जिस तरफ से इधर से आप गवर्नमेंट को ठीक करना शुरू कर रहे हैं ना, इधर से पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, उधर से कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाके टीचर्स की सोच बड़ी करें, इधर से मुल्क का विजन होगा। जब ये 3 फैक्टर्स मिलेंगे ना, हमारा यूथ निखर जाएगा, संवर जाएगा और इनकी सोच बड़ी हो जाएगी। इनकी सोच को हर तरफ से तो डैमेज किया जा रहा है। कितना कसूरवार ठहराया मैं उनको। मैं कहता हूँ कि यार आप बड़ा क्यों नहीं सोचते हो? अल्लाह ने अगर रिस्क देना है, कामयाबी अल्लाह ने देनी है, तो फिर आप अल्लाह से मांगो तो बड़ा मांगो। यार कहना आसान होता है। इतनी बात सुन के मोटिवेट होके घर जाते होंगे, घर अब्बा बेटा साबुन पे रो रहा होता है, आटे पे रो रहा होता है, कर्ज पे रो रहा होता है। वो तो गया ना सारा कहाँ गई हमारा motivation? किधर की मोटिवेशन? हालात ही नहीं है सपोर्टिव उन बच्चों के लिए। तो मैं कभी-कभी, अब ये बात है मैं कैमरे पे इसलिए नहीं करता कि आई डोंट वांट टू गिव देम द रीजन टू बी इनोसेंट। हाँ, वो अपने आप को ये जवाब ना दे दें कि यार सर ने कहा हमारी कोई गलती हाँ, नहीं ये है, हम वजह है तो असल रगड़ा में। खा रहे हैं, हम तो मजलूम है। मजलूम क्यों है यार? अल्लाह का इम्तिहान भी होता है, याद रखें। कभी-कभी आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपकी ये गलती है या खुदा का इम्तिहान है। वो एक बारीक सी लाइन होती है जो समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में टेक को फ्लरिश करना चाहते हैं ना, आपको अपसाइड डाउन नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वालिदैन की ट्रेनिंग हो, टीचर्स की ट्रेनिंग हो, फिर गवर्नमेंट अगले विजन अच्छा, वो ट्रेनिंग कौन करेंगे? ऊपर वाले करेंगे ना। ट्रेनिंग से ऊपर वाले नहीं करेंगे। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। ट्रेनिंग कौन करेगा? तनवीर भाई, यहाँ पे फ़र्ज़ हमारे ऊपर आता है। यहाँ फ़र्ज़ जवेद सर जैसे लोगों पे आता है, आप जैसे लोगों पे जाता है, हम शाम कितने भाई कर जैसे लोगों सकते पे हैं? जाता हमारी है। लिमिटेड कैपेसिटी है, 25 करोड़ की मेरा आवाम है, उसमें ख्याल से 12 करोड़ वोटर्स हैं, मतलब 18 साल से बड़े हैं। आप 1 करोड़ की कर देंगे, मैं 50 लाख की कर दूंगा, डॉक्टर साहब 2 करोड़ कर देंगे, बट स्टिल अगर आप इसको स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ओन नहीं करेंगे, मेरे पर्सनल ओपिनियन में इट्स वेरी हार्ड लेकिन फॉर एन इंडिविजुअल। मैंने आपसे सिर्फ स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि बॉटम अप ठीक करना है। बॉटम क्या है? हम हैं। जब हम ये शुरू करेंगे तो होगा। मैं आपको अपनी कंपनी की एग्जांपल देता हूँ। एआई आया और एआई पे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेकुलेशंस हो रही थी, लोग एआई से डर रहे थे। मैंने खड़े होकर फ्री एआई पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा मकसद ये नहीं था, मुझे ये कहा गया था कितने लोगों को पढ़ा लोगे? 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000? मैंने कहा नहीं, बात लोगों की नहीं है, बात एक अच्छा ट्रेंड सेट करने की है। मैं एक अच्छा ट्रेंड सेट कर दूंगा, देखना काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेस उठेंगे, काफ़ी लोग उठेंगे और ये करेंगे। और वो ट्रेंड चल निकला। अब बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो गए कराना। व्हाट वी कैन डू, वी कैन बी अ ट्रेंड सेटर, चाहे वो 4 फैमिलीज हो या 5 फैमिलीज हो। फिर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनका नाम ले सकता हूँ या नहीं, वो अच्छा काम कर रही है। वो पेरेंट्स की काउंसलिंग में अच्छा काम कर रही है। वो पेरेंट्स को स्कूल में जाके उनको पेरेंटिंग सिखा रहे हैं। प्रोफेसर जवेद इकबाल साहब की सीरीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप पेरेंट हैं या पेरेंट बनने जा रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग का कोर्स देखें कि आपके ऊपर क्या फ़र्ज़ आयद होते हैं। जब बच्चा 6 माह 8 माह का होता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आयद हो जाती है उसकी काउंसलिंग की। क्या आप कर रहे हैं? 19-20 साल हमें परवाह नहीं होती और फिर हम एकदम कहते हैं कि औलाद ही ख़राब निकली है। ख़राब कहाँ निकली है? आपने ख़राब किया है। Exactly. ओन कोई नहीं करता। ब्लड भी आपका, उसकी हाँ जी। महफिल भी आपकी। ऐसा ही होता है। सो हमें, मेरे ख्याल में
ये रोल हमारे ऊपर है कि जब पेरेंट्स को और बच्चों को support ओके करें। इरफान, एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल, वो है पेपैल आ गया पाकिस्तान में, बड़ी धमा चौकड़ी हो रही है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं और बड़ी अच्छी प्लेजेंट न्यूज़ थी। क्या ख्याल है वाकई पेपैल आ गया है और इससे तो अब मसले हल हो जाएंगे? और ये ख़तरनाक प्रॉब्लम है। पेपल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि ख़तरनाक क्यों है हमारे लिए। हम क्रेडिट लेने की खातिर ये परवाह नहीं करते कि हम स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, हम ग्लोरीफाई क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अगर पास्ट फ्यू इयर्स आप पीछे चंद साल पीछे जाओ ना, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट किसी गवर्नमेंट इदारे में लगा के हम शो डाल देते हैं, हमें टेक्नोलॉजी लिया टेक्नोलॉजी लिया टेक्नोलॉजी लिया। अब बच्चे को आपने ना रोबोटिक्स का इंट्रोड्यूस कराया, ना आईओटी इंट्रोड्यूस कराई, ना ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कराई, ना एआई इंट्रोड्यूस कराई, और जब चैट जीपीटी आया तो हमें ऐसा लगा कि एलियन आ गया। क्यों? हम्म, क्योंकि जो उस वक्त पावर में थे वो वर्ड में पिक कर लूँ सही वाला, वो ऐसी प्रोडक्ट्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे। हम्म, इस वक्त भाई पेपाल पाकिस्तान में नहीं आया, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि पेपाल ने कोलैबोरेट किया पेयोनियर के साथ। पेयोनियर एक इंटरनेशनल जाइंट है। यार देखें, गवर्नमेंट, एक मिनिस्टर, फिर वो तो कह रहे हैं, तो फिर ये तो बड़ा हाँ तो फिर देखें ना, अगर एक इतना पावरफुल बंदा गलत बयानी करेगा हाँ, तो नीचे फिर मैं आम आवाम, वो तो ट्रेंड नहीं सेट हो जाएगा कि हाँ जी इट्स फाइन तो ट्रेंड सेट हुआ टू हुआ टेल नहीं अ है। लाई। तो क्या झूठ बोलना हमारे मुल्क में ट्रेंड नहीं है तनवीर भाई? क्या झूठ बोलना, टीवी पे आके मीडिया के सामने बैठ के झूठ बोलना हम सवाब का काम नहीं समझते? अब आप इसकी डिटेल में जाना चाहें तो वो अलग बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, घुमा के बात करना और एक सर्टेन ऑडियंस को बेवकूफ़ बना देना, और फिर जब बात खुलेगी तो वो कहेंगे नहीं हमारी स्टेटमेंट ये तो नहीं थी। अच्छा, अगर अगर नहीं, मेरे गवर्नमेंट ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट, जो स्टेट होती है इज लाइक माँ, और जो गवर्नमेंट होती है वो एक बाप की तरह होती है। तो जब आपका माँ बाप आपसे झूठ बोल रहे हैं या झूठ को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो फिर बच्चों के तो जीन्स में आ जाना है ना वो चीज़। तो क्या नहीं है? आ तो गया है, यही तो निकालना है, जहर भरा हुआ है ना सर। क्यों? अभी तो आपका सवाल ये था कि हम पीछे क्यों हैं। देखें, अब उन्होंने क्या झूठ बोला, झूठ नहीं है, मैं इसको मतलब झूठ अपने नहीं आप कहूँगा, से भी हम थोड़ा गलत बयानी डिप्लोमेटिक करें। स्टेटमेंट कह लें सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पेपाल आया और हम लाए हैं, और पेयोनियर से पेपाल तो पहली बात तो आया नहीं है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, हाँ, ये जो है ना, आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो कोलैबोरेशन हुई है ना बिटवीन पेपाल एंड पेयोनियर, इसने एक्चुअली पेपाल के ऑपरेशंस को पाकिस्तान से दूर कर दिया। क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस थी, पेपाल पूरे ऑपरेशन लाना, पाकिस्तान में लाएगा हाँ। या वो कोलैबोरेट करेगा। पेपाल चला गया कोलैबोरेशन की तरफ, तो वो बड़ा जो पूरा ऑपरेशंस पाकिस्तान में आने थे वो पोस्टपोन हो जाएंगे। दैट्स माई ओपिनियन, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स रिटन ऑन द वॉल। अब दूसरी बात है कि अगर पाकिस्तान ने ही पेपाल और पेयोनियर का कोलैबोरेशन करवाया, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, पेयोनियर दुनिया में जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पेपाल ने कोलैबोरेशन किया। तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में पेपाल ले आया। क्रेडिट बनता है। गिव द क्रेडिट, फिर बड़ा क्रेडिट लो ना भाई। फिर तो आपकी बात गलत साबित होगी ना। ये तो बड़े डाउन टू अर्थ है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में लाए सिर्फ थे। पाकिस्तान इनको तो में। खड़े होकर ये भी कहना चाहिए कि फलां मुल्क में भी हम अच्छा लाए, फलां में अच्छा, भी हम चलें लाए। इस पे भी बात करते हैं। पेपाल पाकिस्तान में क्यों नहीं आता वैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में है, हर जगह पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। सर पाकिस्तान में देखें आप, मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत हाल देखें, मैं बताता हूँ क्या होता है। अब थोड़ी सी फिर तकलीफ दे बात है, और मैं ये बातें, मैं ना आज तक आपने मेरी कभी किसी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं देखी कि जिससे कि पाकिस्तान की बैड इमेज बाहर जाए। मैं कभी नहीं करता क्योंकि हमें इंटरनेशनल ऑडियंस देखती है। शुगर कोटिंग करने मैं में भी हिंट तो देता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ ना सर, जो एक आम बंदे को, एक मासूम आदमी को, एक जनरल पब्लिक को नहीं पता, तो वो दूसरे मुल्कों की एजेंसीज को पता होता है। जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो ये उनको पता होता है इसके पीछे हाथ किन लोगों का है। क्या और ये किस चैनल से हो रही वही, है। क्या ये वही चौकीदार हैं जो पेपाल की चौकीदारी करेंगे? सराकी में क्या कहते हैं आप, तरह चौकीदार जब मिल जाए कुत्तों के साथ, क्या कहते हैं यार उसको, कुत्ती चोरा नाल रली। कुत्ती चोरों ने रली हुई है यार। अगर ये बाहर के बंदे को पता है कि यार जो जिन्होंने पेपाल की को पॉलिसीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ज़मानत देनी है, वो इन ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं हैं, व्हाई वुड दे कम टू द पाकिस्तान? वेयर इज़ द स्ट्रक्चर, वेयर इज़ सिक्योरिटी? कुछ भी तो नहीं है। फ्रॉड में हमारे यहाँ कोई लीगलाइजेशन तो है नहीं। आप मुझे बताएं सर, आप तो एसईओ करते हैं ना, आप यूएस के अंदर कोई स्टार्टअप या कोई वेब पोर्टल लॉन्च करके दिखाएं पब्लिक सर्विस का, विदाउट गेटिंग देयर सर्टिफिकेशन एंड मेकिंग द सिक्योरिटी कंप्लायंस को पूरा किए बगैर 2 नंबरी करके दिखाएं। पाकिस्तान में कोई भी मुंह उठा के बिजनेस लॉन्च कर देता है, कोई पकड़ धक्कड़ ही नहीं है भाई। तू आके यहाँ वेबसाइट लॉन्च करे, बिजनेस लॉन्च करे, आप कौन हो, आप पैसा कहाँ कमाओगे, आपका पैसा कहाँ जाएगा, आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, आपने स्टैंडर्ड अप्लाई किया या नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चेक किसने करना है? जिसने चेक करना है वो उनकी हालत आप खुद बता चुके हैं। उनकी हालत तो बस अल्लाह माफ़ करे जी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी का पहला धोखा खाया था और इन्हीं से खाया था।
और उस दिन के बाद मैं पाकिस्तान में वापस काम करने नहीं आ सका। मेरी स्टोरी में अक्सर आप इट विल बी डिफिकल्ट, बट मुझे मुंह पे कहा गया इतने पैसे दे दो, वो बहुत पेनफुल है। आपको ही पता है, आपको अंदाजा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, जो लेकिन मुझे पता है शायद बहुत सारों को ना बहुत सारों को ना पता हो। लेकिन देखो, दिस इज़ द पॉइंट, ये है कि हमारे मुल्क में इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज़। जावेद सर कहते हैं कि अगर कुछ ख़राब नहीं होगा तो ठीक क्या करोगे। हमारे पास चैलेंज हैं और इंसान निखरता है चैलेंजेस से लड़कर, और इंसान निखरता है। मैं अगर दुनिया का बेवकूफ़ तरीन आदमी होऊंगा, आज मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिसने इस मुल्क में फाके देखे और आज इंटरनेशनल का कारोबार बिजनेस कर रहा है, बिना मुल्क से बाहर गए हुए रहे हुए, मैं तो, मेरा हक ही नहीं बनता मैं ये कहूँ कि इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी, मेरा हक ही नहीं बनता। मेरा सिर्फ एक फ़र्ज़ है और हक है कि मैं इस मुल्क की पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करूँ, क्योंकि मेरे पास जो है इस मुल्क ने दिया है, जिसमें मैं फॉर्मल यूनिवर्सिटी तक तो जा नहीं सका, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ से आए? इस मुल्क से आया ना। ज़रिया जो भी बना, अल्लाह ने जिसको भी ज़रिया बनाया, नीयत थी अच्छी, हमारे मुल्क ने दिया। तो यार अगर ये हो सकता है तो कोई भी अर्न कर सकता है। सो ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव। येस, व्हेन यू आर लुकिंग एट द पॉजिटिव, डू नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव, क्योंकि अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे हाँ, तो इन लोगों को खुली छुट्टी मिल जाएगी, ये कुछ भी कहते फिरेंगे, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। कल कोई अपना पेपाल बना लेंगे। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बातें हो रही हैं। मार्च अप्रैल 2023 में तो मुझे याद है कि पूरी फीड भरी होती थी फेसबुक की कि अगले महीने जी चैट GPT 4 आ रहा है हाँ। और दुनिया बदल जाएगी, दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी। दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी। क्या ख्याल है, AI की हाइप कितनी एक रियलिस्टिक है? क्या इसने वाकई चीज़ों को बदल के रख दिया है, या आप ये समझते हैं कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट, कि ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है टुवर्ड्स समथिंग बेटर, टुवर्ड्स समथिंग मैच्योर? इट इज़ नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, इट इज़ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो बच्चे जिनको नहीं पता, टिप ऑफ द आइसबर्ग, समंदर में जो पहाड़ होता है उसकी इतनी सी टिप नज़र आती है, नीचे बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और वो होता है, वो बन नहीं रहा होता, वो होता है। टाइटैनिक जैसे जहाज डुबो टाइटैनिक देता है। जैसे जहाज़ को डुबो देता है। हमने AI की सिर्फ एक टिप देखी है, इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो AI जो लोग इन्वेंट कर रहे हैं, जो इसके अंदर टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी बाहर ला ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ मैनी फियर्स। आई कैन प्रूव दैट। अभी जो सैम एल्टमैन वाला सारा कहानी हुई थी ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इट्स अ टिप ऑन एन आइसबर्ग, बट पॉजिटिव। AI इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। AI ने दुनिया बदल दी है ऑलरेडी। 2024 जो है ना, इज़ गोना बी अ डिफाइनिंग ईयर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 2024 से 2025 जो है, इसके अंदर ज़्यादातर काम हो रहा है लीगलाइजेशन पे। मैं आपको AI के 2 मेजर कैटेगरीज बता देता हूँ। AI इंसानों के हक में जाएगी अगर AI को बनाया जाएगा ह्यूमन सेंट्रिक थॉट प्रोसेस के साथ, और AI तबाह करेगी यार, ये अगर आप इसको। ह्यूमन सेंट्रिक में मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, इंटरप्ट करूंगा। सारी चीज़ें शुरू तो पॉजिटिव इंटेंट से की जाती हैं। नहीं, शायद जब बम शम बनाए जाते हैं, वो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए बनाए जाते हैं। नहीं, तो अभी जो सॉरी, मैं आपकी बात करूँगा, मेरा एक पॉइंट ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन। मतलब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि अगर कोई भी इसके अंदर एडवांस चीज़ों को ले जाएगा, वो कहेगा जी हमारा भला क्या। चलो मैं इसको यूँ ले लेता हूँ कि अपने फ़ायदे के लिए बनाता है। तो आप ये नहीं समझते कि चीज़ें उल्टा डेंजरस होंगी? आप कह रहे हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक, मैं बता रहा हूँ कोई ना। क्यों रखेगा ह्यूमन सेंट्रिक? मैं आपको बता रहा हूँ, यही 2 बातें आपको मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ आवाम को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ख़तरा है क्या। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो भी इन्वेंशन इजादात हो रही हैं, जो भी टूल्स बन रहे हैं, वो प्रॉफिट सेंट्रिक है, बिजनेस करने के लिए बनाया जा रहा है। बड़े बड़े जाइंट बिजनेस की रेस में लगे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने ओवरटेक कर Yes, दिया, एप्पल को भी yes. पीछे छोड़ दिया। आज तक तो नहीं है, मैंने हाँ, सुना था कि हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे AI की छोड़ा। वजह से। AI के इस सारी चीज इन्वेंशंस की वजह से एप्पल को पीछे छोड़ दे। क्या लगता है एप्पल बैठा रहेगा? आप एप्पल ने अपनी रेस लगानी है, उसको अपनी सर्वाइवल चाहिए, गूगल को अपना सर्वाइवल चाहिए। गूगल ने जब पहली दफ़ा बार्ड को लॉन्च किया था, क्या किया था? फैब्रिकेटेड था, फ्लॉप हो गया था। दूसरा लॉन्च जब किया ना गूगल ने, तो मैं आपको बताऊं उसमें भी फैब्रिकेशन थी। हाँ, उसके अंदर भी वीडियोस को ट्वीट वीडियो किया को गया ट्वीट- था। हाँ, अभी ठीक है। आगे भी होता है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लॉन्च किया जो कि प्रीमेच्योर था। क्यों ऐसी जल्दबाजी कहाँ से आ रही है? जल्दबाजी आ रही है कि प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट जो पहले जाएगा उसको ज़्यादा यूजर हाँ, मिलेंगे, ज़्यादा ऑडियंस ना प्रॉफिट निकल जाए मिलेगा। मेरे हाथ से। सो युवाल नोवा हरारे कहता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने वाले चंद साल में प्रॉफिट को मद्देनजर रख के बनाया गया तो इट कैन बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। अगर ह्यूमैनिटी के बेनिफिट को माइंड में
रख के बनाया गया तो दुनिया संवर जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग एक जीपीटी बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं हिदायत जीपीटी, कि अगर कोई शख्स इस्लाम में दाखिल हो रहा है और उसको इस्लाम के बारे में क्विक क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, रिलेटेबल क्रेडिबल, वो हिदायत जीपीटी उसके पास होगा, वो उससे बात करे। नॉट दिस इज अ ह्यूमन सेंट्रिक पार्ट ऑफ इट, कि इंसानियत को हमने भलाई को बेहतर कर दिया। एजुकेशनल कंटेंट बन रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो कमर्शलाइजेशन की तरफ ध्यान है, प्रॉफिट सेंट्रिक है, विच इज वेरी डेंजरस। लेकिन एक बात समझ लें, खतरनाक है या फायदेमंद है, मैं आप सबको कह रहा हूँ आ रहा है। जब मैं इसके बारे में कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, ये दरवाजा तोड़ के आपके घरों में आएगा, ये आपकी जेबों में आएगा, आप इसको रोक ही नहीं सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि यार आपने इसको कन्वर्ट करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए। मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। बुलेट ट्रेन का तो आप सबको पता है ना, बड़ी तेज ट्रेन होती है। एआई बुलेट ट्रेन की तरह आ रहा है, जैसे मैंने ब्लॉकचेन के बारे में कभी कहता था, एआई बुलेट ट्रेन की तरह आ रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या पटड़ी पे बैठ जाए या ट्रेन में बैठ जाए, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है। खूबसूरत बात है। आप उसके आगे लेट जाएं, या ट्रेन में बैठे, उसका पार्ट बन जाए, या पटड़ी पे बैठे। और आप ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि बुलेट ट्रेन की पटड़ी पे बैठ के क्या हाल होगा। वी हैव टू अडॉप्ट इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक ऑफ एआई। किस लिए? अब एक मैं कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से आपको क्लियर करता जाऊँ कि लोग कहेंगे यार मैं अनपढ़ सा आदमी हूँ, मैं जट सा आदमी हूँ, मेरी नौकरी पक्की है, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, अब मैं इन चीज़ों में क्यों पढ़ूँ? बच्चों के फैसले नहीं करना है, दूसरों को मशवरा भी दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। फ्यूचर है, आपके बच्चों का फ्यूचर तो है ना। अगर आप उसको कोडिंग के लिए नहीं सीखते तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सीखें, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं सीखते तो बेसिक नॉलेज के लिए सीखें, बेसिक नॉलेज के लिए नहीं सीखते तो मैनेजरियल पर्पज़ के लिए सीखें, मैनेजरियल पर्पज़ के लिए नहीं सीखते तो काउंसलिंग पर्पज़ के लिए सीखें। देयर आर मैनी पर्पज़ एसोसिएटेड विद। अच्छा, हम इस तरफ भी आएंगे कि इसको बेसिकली सीखना कैसे है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि AGI, आर्टिफिशियल जनरल, उसमें और ये बाकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो AI की, उसको एक तो कैटेगराइज कर दें और दूसरा उसमें डिफरेंसेस भी बता दें। तीसरा बात ये भी बता दें कि अगर एक नया बच्चा उसको लर्न करना चाहता है तो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, फ्यूचर में क्या चीज़ ज़्यादा प्रोपिगेट करेगी, प्रॉफिटेबल होगी, या जॉब्स किसके अंदर ज़्यादा आएंगी, ये एक्सप्लेन कर दें। देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम लोग फिल्में देख देख के ना हमारा दिमाग वैसे ज़रा थोड़ा ना एडवेंचरस हो जाता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। अच्छा। और जिसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, वो भी है नहीं। आज से 6 महीने पहले कहा जाता था कि उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर 2 महीने 3 महीने गुजरे, कहा जाने लगा 50 साल लगेंगे। लेटेस्ट स्टेटमेंट के मुताबिक 30 साल दूर है। आई होप कि आप मुझसे आगे जाके पूछेंगे क्यू स्टार के बारे में। तो अभी जो सैम अल्टमैन के साथ ये सारा एपिसोड हुआ, उसको निकाला गया, वापस लाया गया, तो इट वाज काइंड ऑफ समथिंग हैपनिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल एजीआई। अब एजीआई है क्या? आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सर डेटा दे रहे हैं, मैं आपको आसान लैंग्वेज में कहूँ, आप उसको आपकी इन्फॉर्मेशन से प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, ठीक है, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं सोच सकता। वो उसके अंदर वो एहसासात, जज्बात, वो फीलिंग्स नहीं है, लेकिन एजीआई के अंदर है। एजीआई के अंदर एक और बड़ी चीज़ है, वो है मैथ। आज तक आप जितनी अपने इर्द गिर्द इंटेलिजेंस देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ये मैथ को हैंडल नहीं कर सकती। ये सिर्फ टेक्सुअल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप चैट देख लें, इमेजेस भी इवेंचुअली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैथ बेस्ड नहीं है। और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, आप लोगों की पूरी ज़िंदगी, हमारी पूरी ज़िंदगी के ऑपरेशन जो है ना, वो मैथ पे चल रहे हैं। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इवन साउंड की कन्वर्जन के पीछे भी मैथ है, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी के पीछे मैथ है, आपके आर्मीज़ के कम्युनिकेशन के पीछे मैथ है, आपके जो फ्लाइंग जेट्स आते हैं, आपकी गाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, हर चीज़ के पीछे मैथ है। और मैथ एआई के पास नहीं है। अब आगे जो होने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। तो एजीआई इज़ लाइक 30-40 ईयर्स अवे। इसे जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल शैलो इंटेलिजेंस, दोनों नाम अल्टरनेटली यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आप इर्द गिर्द जितनी भी मतलब मामूली सी चीज़, ठीक है, ये जो है नॉट, हाँ, एजीआई के हिसाब से इट्स नथिंग। एजीआई जो है ना सर, एजीआई में एक मशीन खुद को ही बनाएगी, एक मशीन खुद को ही वो करेगी, और एक मशीन खुद को ही ठीक करेगी, और मशीन है इंसान की करो बार। वो एक्चुअल मूवीज़ अगर आपने एजीआई और इसकी देखनी है तो मैं अक्सर मूवीज़ रिकमेंड करता रहता हूँ। तो वो देर आर कुछ नाम रिकमेंड कर, मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूँगा जो मैंने 2009 में देखी और मुझे लगी कि यार ये पता नहीं क्या होगा। आज आप उस मूवी को देखें, जो उस मूवी में दिखाया गया है वो एक्चुअली हो चुका है। और मूवी का नाम है ईगल आई। ईगल आई 2009 में बनी है। उसके अंदर एक मशीन जो है वो डोमिनेट करके एक आर्मी से अटैक करा देती है अफगानिस्तान या ऐसे किसी कंट्री के ऊपर, और वो किस तरह से कराती है, फिर किस तरह से ह्यूमन को अपने कंट्रोल में करके उनको एडवांटेज लेके सिर्फ उस डेटा के थ्रू
कैसे कंट्रोल करती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो जो दिखाया गया है, मैं एज एन एआई एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ, या तो वो पॉसिबल हो चुका है या नियर फ्यूचर में होने वाला है, विच इज़ वेरी रिसेंट, 2009 में बनी थी। ठीक है, इस तरह से मूवी आप देखें, आई रोबोट विल स्मिथ की मूवी है, आई रोबोट मूवी देखें, उसके अंदर एक सीन होगा सर, वो उस सीन को ना जवेद साहब बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं कि एआई का खतरा क्या है। एआई को ना ये नहीं पता, जब एआई खुदा ना खास्ता कोई मशीन एआई बेस्ड मशीनरी एक्सीडेंट करने जा रही है, तो वो ह्यूमन में और बकरी के बच्चे में फ़र्क नहीं करेगी। वो ये देखेगी कि ये भी जानदार है, ये भी जानदार है, इसके जीने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और बकरी के बच्चे के जीने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो बकरी के बच्चे को पता चलेगी। एआई डजंट केयर अबाउट ह्यूमन। उसमें क्या होता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पानी में गिरता है तो वो उसके बच्चे को नहीं बचाती, उसको बचाती है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है कि बच्चे को मैं निकाल भी लूँगी तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है या ये बचेगा नहीं, तो उसकी बजाय वो उसको बचाती है, जिससे वो मशीनों के अगेंस्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ एक्चुअली ट्रू इन द वर्ल्ड ऑफ एजिया। अभी इंटरेस्टिंग है, ये 2 क्लिप्स आप ज़रूर देखिएगा। तो ये आने वाले वक्त की ख़तरनाक तरीन बात यह है कि एआई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और ये जब तक नहीं होगा, और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक्चुअली प्रॉफिट सेंट्रिक एआई डेवलपमेंट कर रहे हैं। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नैरो इंटेलिजेंस, जो मैं आपको एक ब्रीफ आंसर दे सकता हूँ। बाकी इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वो फिर ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ओके, मतलब मैं तो सुन के थोड़ा घबरा भी गया हूँ, डर भी गया हूँ कि अगर हम फ्यूचर को थोड़ा इमेजिन करें, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बल्कि हाँ, कि हम देख रहे हैं मूवीज़ में रोबोट्स और सारे आपस में गुत्थम गुत्ता है, तो उस वक्त एक्चुअली ये हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा होगा। हम यहाँ पे बड़े पॉडकास्ट ये डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमें वो स्टिल नीड दानिश, यशरान, पीपल जो भी हमारे साथ, जो भी हमारी टीम में है, लेकिन ये इनकी ज़रूरत ही नहीं रहनी। मैं आपको सही बताऊँ, मशीन्स खुद ही देखेंगी, मशीन्स खुद सारा कैमरा कुछ कहाँ पे मैंने हर फिक्स करना है। अभी हो रहा है। मैं भी गया था, जाइटेक्स में गया था, मशीन पूरा का पूरा सर्किट बना रही हैं, और मैंने वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करके डाली, और मशीन कॉफ़ी मशीन्स मैंने बनाते हुए देखा है। मशीन्स कॉफ़ी सर्व कर रही हैं, बना रही हैं, सर्किट्स पूरा डिज़ाइन कर रही हैं। हर वो काम मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। आप इस सवाल अच्छा, पूछे ना फेसबुक की बहुत सारी कोडिंग जो है ना, वो कोड्स ही आगे कोड जनरेट कर रहे हैं, मशीन्स ही कोड जनरेट कर रही है। मशीन कोड जनरेट कर रही है। मैं आपको बेहतरीन बात बताता हूँ कि हर वो काम, तनवीर भाई, जिसके अंदर रिपीटिशन है, मतलब कि आप हर रोज़ एक डब्बा सर्टेन तरीके से उठा के रखते हो, वो रोबोट सारा replaced हो एआई आईओटी मिलके ना आपको रिप्लेस कर देगी। पर एआई आईओटी जिस तरह से इस वक्त हम बैठ के दर्द दिल से लोगों के बारे में सोच रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एनालिसिस वो नहीं कर रहे सोचेंगे हैं, ऐसा। फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, ये तो नहीं है ना। तो अगर आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, आपके इंटेलेक्ट स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हैं, अबव ऑल क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपको मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। ये अभी तक मशीन के बस की बात नहीं है, ह्यूमैनिटी मशीन के बस की बात नहीं है। खतरा है कि इंसान अपनी इंसानियत ना खो बैठे आप आने वाले वक्त में। डेंजर इज देयर। बट क्यों स्टार टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा सुनते हैं हम, ये एक्चुअली है क्या? अल्लाह करे हमें ना सुनना पड़े इसके बारे में। ये है क्या, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी थोड़े बताएं। यार इस वक्त तो इसकी ये तो एक तबाही है। मतलब इसके आगे अगर ये रियल है, जो स्पेकुलेशंस हैं, जो बड़े क्रेडिबल इदारों से, क्रेडिबल रिसोर्सेज से मैं बात कर रहा हूँ पढ़ के, ऑब्वियसली हमने नहीं जाके देखा इसे। सर ये आपके मिसाइल्स वगैरह से भी ख़तरनाक है। दुनिया में इससे ज़्यादा ख़तरनाक वेपन कोई नहीं है। मैं आपको पहले बताऊँ कि हमारी ज़िंदगी, हमारी सिक्योरिटी, हमारे ये ऑपरेशन है क्या एक्चुअली? मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। हम सब मैथ में, एक मिसाइल का फायर होना, उस मिसाइल को किसी सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट किया जाना, सबके पीछे मैथ है। क्यू स्टार इज़ अ टेक्नोलॉजी जो मैथ को सॉल्व कर सकती है। आज तक एआई के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपने देखे ना, जो चैट जीपीटी, देखो उसको टेक्स्ट दो और सवाल करो, इन्फॉर्मेशन तो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है ना, मैथ के प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना। क्यू स्टार ने मैट्रिक के बच्चे तक के लेवल, जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथ होती है, मैथ को सॉल्व कर लिया। आप उसको मैथ का प्रॉब्लम दें, उसको सोल्यूशन दें, उसको ट्रेन करें, फिर प्रॉब्लम यूं करके सॉल्व करके दे देगा। और याद रखिएगा कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैथ के अलावा, उनके आंसर मल्टीपल हो सकते हैं। आप चैट जीपीटी से एक सवाल करें, फिर वही सवाल दोबारा करें, फिर वही सवाल दोबारा करें, हो सकता है आपको 3 डिफरेंट आंसर मिले, या हो सकता है एक ही जवाब 3 डिफरेंट तरीकों से मिले। लेकिन मैथ के अंदर हमेशा आउटपुट एक ही होती है, उसके लिए एक्यूरेसी इतनी चाहिए होती है, सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर होता है, और क्यू स्टार वो निकाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ तनवीर भाई, जो कि ख़तरनाक बात है, कि दुनिया में किसी बिटवीन डिफरेंट मिलिट्रीज और दुनिया के मालिक के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो सारी एक्सपोज हो जाएगी। अब वो एक्सपोज क्यों होगी? एक चीज़ होती है साइफर। साइफर क्या होता है कि यार एक इनकोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये वो खान साहब वाला साइफर ना, वही है। इनकोडेड इन्फॉर्मेशन होती है जिसको एक ख़ास की से डिकोड किया जाता है, ठीक है, और उसमें मैथ होती है।
एक साइफर बनाने में बहुत सारे साइफर्स, इंटरनेशनल साइफर है, जैसे एक साइफर है AES, DES3 साइफर है, काफ़ी सारे ऐसे साइफर जो इंटरनेशनल मिलिट्री ग्रेड साइफर्स होते हैं जो इन लोग यूज़ करते हैं, वो कई सालों में बने। एक साइफर को अगर आप हिट एंड ट्रायल करके तोड़ना चाहें, उसके अच्छा, कोड इसको को, हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन को भी इस हाँ में देख ये भी सकते हैं। साइफर है। हाँ, एंड टू एंड इनक्रिप्शन मैथ है सर, आपको बताऊँ ये मैथ है। इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो आपका एक कंप्यूटर कई साल तक चलता रहे तो शायद जाके तोड़ दे, लेकिन अब चंद मिनटों की मार होगी। अगर ये क्यू स्टार लॉन्च हो जाती है तो ना तो मिलिट्री के दरमियान कम्युनिकेशन सेफ रहेगी, ना आपके मिसाइल सेफ रहेंगे, ना आपके एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगी, ना आपका फ़ोन रहेगा, ना आपकी ईमेल रहेगी, ना आपके बैंक सेफ। सारी सिक्योरिटी का ब्रीच होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्यू स्टार इतनी टेक्नोलॉजी ख़तरनाक है, उस टेक्नोलॉजी को प्री मेच्योरिटी बाहर लेके आना इज़ वेरी डेंजरस। तो इसलिए क्यू स्टार के बारे में इतनी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। ये टेक्नोलॉजीज आएंगी, एक दिन एक वक्त आएगा आएंगी, लेकिन होगा क्या कि फिर उसका एक तोड़ पहले बनाया जाता है। वायरस से पहले उसका एक एंटीवायरस बनाया जाता है, तभी प्लान्ड वायरस तभी बाहर आता है। इस टाइम जो है ना नीचे बहुत बड़ी गेम चल रही है। इसलिए मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा था, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमने वो एक टिप देखी है, आइसबर्ग इज देयर। चलें, आपने तो वैसे बहुत डरा भी दिया है, क्योंकि मैं गूगल करना, मैं खुद बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इमेजिन कर रहा हूँ कि वो क्या कुछ हो रहा होगा। अच्छा, पिछले दिनों हुआ कि एक रोबो ने बंदा मार दिया, तो आप तो कह रहे हैं जी अभी स्पेकुलेशंस हैं, शायद क्यू स्टार आए, शायद AGI आए, अभी 30 साल दूर है। तो ये तो अभी हम वीडियोस देख रहे हैं, एक रोबो जो है वो बैडमिंटन खेल रहा है, 2 बंदों को वो चित करके खड़ा है और एक रोबो ने बंदा जो है ना उसको बड़ा कुट मार दिया। ये अभी से हमारे झगड़े जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ, AI के साथ स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि देखें ना, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आप कह रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब ये AI मेच्योर होता जाएगा और उस मेच्योर AI के नतीजे में मेच्योर रोबो बनते जाएंगे, चीज़ें तो हमारे मुल्क में फ्यूचर बड़ा अजीब सा लग रहा है। तनवीर भी, हमारे मुल्क में कितने बच्चे वन व्हीलिंग से मरते हैं कितने लोग सर्जन की लापरवाही की वजह से जाते हैं। यहाँ तो लोग पैनाडोल खा के भी मर जाते हैं, ठीक है, अगर आई हुई हो तो। हम एक्चुअल मेडिसिन का यूज़ से भी मर जाते हैं। मेडिसिन एक्सपायर हो जाए, गलत मेडिसिन ले लें, मशीनरी एक्सपायर हो जाए, चलती हुई गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए। गाड़ी के ब्रेक फेल होने से अगर कोई इंसान की मौत होती है तो दुनिया गाड़ी यूज़ करना बंद कर देगी, या उस गाड़ी के ब्रेक्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगी, या एयर बैग्स नहीं खुलेंगे तो गाड़ी के एयर बैग्स को मज़ीद अच्छा करेंगे, या अच्छी गाड़ी लेंगे। जो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही होती है तो ग्लिचेस आते हैं, बग्स आते हैं, इरेगुलरिटीज आते हैं। दिस इज जस्ट अनदर इरेगुलरिटी और ग्लिच। दिस इज नॉट अ वॉर। डू नॉट थिंक लाइक इट इज़ अ वॉर। कोई रोबोट बना, मैल फंक्शन हुआ होगा, थोड़ी एग्जेजरेशन भी होती है, मैल फंक्शन हुआ होगा, कोई अप एंड डाउन हुआ होगा। अब जब तक ये नहीं होगा तो ठीक क्या करेंगे हम? अब वो हुआ होगा, उन्होंने ठीक किया, उन्होंने उसको इवॉल्व किया, उसका बेहतर फॉर्म आया, फिर उसका बेहतर फॉर्म आएगा, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो जाएगा। मैं नहीं समझता ये किसी भी किस्म की ऐसी अब नॉर्मल बात है जिसके ऊपर कोई बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी जाए, बढ़ गए और रुल गए। होगा क्या यहाँ पे ना? कुछ हमारे कंटेंट क्रिएटर, आपने बड़ा बैलेंस सवाल किया, लेकिन मैं ये थोड़ी सी शिकायत दर्ज कराता जाऊँ। हमें पता चलता है कि यार पाकिस्तान के फलां इलाके में एक बंदा ने दूसरे बंदे को मार दिया, न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ दे दी, और उसका मिसाला बनाने के लिए कुछ कंटेंट क्रिएटर बैठे होते हैं। वो उसका इतना बेड़ा गर्क करेंगे कि जब हम दुबई जाते हैं, बाहर के मुल्क में जाते हैं, तो वो कहते हैं पाकिस्तान में तो यार बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है कल एक मीम देखी, आप कैसे बच्चे, आप कैसे रहते हो मैंने वहाँ कल पे? एक मीम देखी, एक बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ब्राउजर है ना, वो नोटिफिकेशन भेजते ना आपको, हाँ। 18 साल की लड़की के साथ क्या हुआ, तो नीचे बंदा कहता है क्या हुआ, तो कहते जब लिंक पे क्लिक करके उधर पहुंचते कहते 19 साल की होगी। तो वो फायदा उठा रहे हैं ना हमारी साइकोलॉजी का ना यार। तो प्रॉब्लम ये, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दिस इज नॉट एबनॉर्मल, दिस हैज नथिंग टू डू विद द एआई एंड ह्यूमन वॉर। मशीन बनी, मशीन ने मैल फंक्शन किया, जैसे गाड़ी की ब्रेक फेल होती है, टायर पंचर हो जाता है, टायर फट जाता है, गाड़ी के एयर बैग खुल जाते हैं, 100 में करंट लग जाता है किसी बंदे को। ये सारी मशीन्स हैं। तो मशीन मैल फंक्शन किया और इस तरह उसको न्यूज़ बन गई, वॉर है। वॉर तब होगी जब AGI आएगा, दैट विल बी अ वॉर, ट्रू वॉर। वो मूवीज देखेंगे आपको अंदाजा होगा। AGI जब मशीन अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकेगी, तब आपकी गेम हाथ से बाहर जाएगी। इट्स नॉट दैट फार अवे नाउ। सो वो एक अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बर्निंग क्वेश्चन, और हमारी आवाम बड़ी परेशान होती है। मुझसे सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये SEO का सुनना है, ये 2-4 साल में डेड हो जाएगी। मैंने कहा यार तुम्हें क्यों फिक्र है? एक बात है तो AIG हमारी जॉब्स ले लेगी। अच्छा, ये फिक्र किन को है? जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स नहीं है।
जिनके पास जॉब्स हो उनको जाने का डर हो, फिर समझ आती है। उनके पास सोचने को बहुत कुछ है ना। सोचने को बहुत कुछ, ओवर थिंक करने को बहुत कुछ है। तो क्या वाकई AI हमारी जॉब्स ले लेगी, या निखट्टू बंदे की लेगी, नहीं, निखट्टू या बंदे को तो नहीं छोड़ेगी। जो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, उसकी जॉब भी ले लेगी? नॉलेज शेयर करने के बजाय ना आपको लॉजिक शेयर करता हूँ। मैं अब बार बार कह रहा हूँ कि 2024 से ऑनवर्ड ये वो दौर है जब हर फील्ड में टॉप 20% लोग सर्वाइव करेंगे। ओके, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप जिस फील्ड में आपको क्रिएट करना है, इनोवेट करना है, दूसरे से बेहतर होना, वरना यूर गोइंग आउट। अगर AI ने आपको उड़ा देना, आपका मुकाबला है ऐसे, आप एक रेस है ये, नो डाउट अबाउट दैट। अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। AI जो सोए हुए लोग हैं ना, जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी सेट है, नौकरी पक्की है, इनको बड़ा झटका उनको पड़ेगा। डिसरप्ट करेगी। हाँ, उनको डिसरप्ट करेगी। और डिसरप्शन में मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मैंने एक टॉक में भी बोला था। तो ये भी इमेजिन करें कि एक रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती है और आपको कहा जाता है कि लास्ट ट्रेन निकलने वाली है, 5000 लोगों की सीटें हैं, जो पहले पहुंच गया वो बैठ जाएगा। लोग भागते हैं और ट्रेन में अपनी अपनी सीट किसी को मिल जाती है, कोई ट्रेन के अंदर घुस जाता है, कोई हाथ पकड़ लेता है। अब ये टेक्नोलॉजी समझ लें कि वो ट्रेन है, वो अपॉर्चुनिटी की ट्रेन है और वो एक ही ट्रेन है जो आपको मंजिल पे पहुंचाएगी। 5000 लोग उसके अंदर घुस गए, कुछ नहीं घुस सके, वो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए। ऑल ऑफ अ सडन एक अनाउंसमेंट होती है दूसरी कि ये ट्रेन नहीं जाएगी, दूसरी साइड पे ट्रेन है, वो जाएगी। जो पहले वहां पहुंच गया वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अब मुझे बताएं कि जो बाहर खड़े हैं वो जल्दी पहुंचेंगे, जो अंदर सेट होके बैठे हैं वो जल्दी जो बाहर खड़े हैं, जो बाहर खड़े हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड डिसरप्शन। AI ने आके कहा कि जो आपने किया वो भाई अब इसको दोबारा करना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए अपग्रेड करो, जो टेक्नोलॉजी बनाई है अपग्रेड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करो। आप सेटल AI हो चुके इंटीग्रेट हैं, करो हर चीज में। AI इंटीग्रेट करो। हम जैसे लोग, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, हम जैसे लोग बिजनेस बना के बैठे थे, अब जाके पढ़ना पड़ गया। एग्जैक्टली। बिजनेस छोड़ के पढ़ना मुसीबत है। एक बंदे के पास कुछ नहीं है करने को, बस ठीक है तू पढ़ ले यार, तेरे पास तो वैसे कुछ नहीं है। अब मैं बिजनेस छोड़ के रिवर्स, हमारा टेम्परामेंट नहीं होता, मोमेंटम नहीं होता, वो माइंडसेट नहीं होता, वापस आना पड़ता है। मुझे करना पड़ा, मुझे MS करना पड़ा। कई 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ, टेक्निकल बूम से पहले का पढ़ रहा हूँ मैं, अभी भी पढ़ने जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। हाँ, पढ़ना पड़ा भाई, पढ़ेंगे तो मुझे इतना पता है सर्वाइव करना है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो एक्चुअली डिसरप्शन इज इन योर एडवांटेज कि अपॉर्चुनिटीज खोल दी है। हर कंपनी को आपकी जरूरत है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है कि पहले जो चीज़ सारे सेट थे, एक बंदा आगे था, एक पीछे था, एक पीछे था। अब ये जो रेस है ये इकट्ठी स्टार्ट हो रही है। अब देखें पीछे हमें फ़ायदा ये हो गया है कि इस वक्त आप गौर से देखें कि हम बहुत साल पीछे थे यूएस से। मैं 20-25 साल नहीं कहूँगा, बहुत साल बहुत पीछे थे। ज़्यादा। लेकिन ये हुआ कि वहाँ पे भी बैठ के लोग चैट GPT को रिसर्च कर रहे हैं, हम भी रिसर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो भी APIs को एक्सपोज करके अपना रिसर्च करके उस करके एक्सपोजर लेके इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमें भी वही एक्सपोजर लेना है, उनको भी एक्सप्लोर करना है, हमें भी एक्सप्लोर करना है। इट इज ऑल अबाउट रेस बराबर हो गई। रेस बराबर हो गई, मैदान बराबर हो गया, जो है ना लेवल, ऑलमोस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए हैं। मसला क्या है फिर यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट आती है, पहले सो रहे थे ना तो हम हर रोज एक दिन पीछे जाते थे, आज सोएंगे तो 1 साल पीछे जाएंगे हर रोज, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो है, लेकिन जितना हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जितनी तेजी से दुनिया आगे जा रही है, अब हम और तेजी से पीछे जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम तेज भागें और इस चीज़ का एडवांटेज उठाएं, या फिर वही बुलेट ट्रेन वाली बात, टेक्नोलॉजी इज लाइक अ बुलेट ट्रेन, या आप पटड़ी पे बैठे या ट्रेन पे बैठे। हम अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी पटड़ी पे बैठी हुई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बातें हुई, सीखें कैसे और क्या सीखें? चैट GPT के प्रॉम्प्ट सीखें, बार्ड सीखें, या कोई पाइथन सीखें, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई और है वो सीखें? क्या करे, क्या एक आम नौजवान, एक आम बच्चा? यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके। बेस्ट स्किल इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्या आपको ये पता चल जाए कि अपनी ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लानी है, नए आइडियाज़ कैसे जनरेट ये कैसे पता चलेगा? होता है तनवीर भाई? मैं अक्सर ना एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास आज कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे ये बताओ कि यार एक चीज़ का आपको पता ही नहीं है, उसको इस्तेमाल करने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आएगा? देखी नहीं आपने, आप उसको इनोवेटिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते? नहीं करेंगे ना। तो क्या होता है, आप उस चीज़ के बारे में जानो, बेसिक समझो, फिर आपका दिमाग उससे दोस्ती करता है और आइडियाज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर आपको खुद ही जवाब मिलते हैं कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री एक और ख़तरनाक काम हो रहा है, आप कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे सुन के, हम लोग अपने बच्चों के करियर के फैसले यूट्यूब देख के कर रहे हैं। यूट्यूब को बंदा आएगा, वो कहेगा ये करा लो, ये करा लो, लॉजिक नहीं पूछेंगे। माँ बाप जाके अपने बच्चों को उस लाइन पे लगा वो देते हैं। बेचारा व्यूज ले लेके पैसे कमा वो रहा था। पागल हो जाते हैं यार। तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि मैं कहता हूँ कि यार अपने आप को नॉलेज दो, इल्म लो, एजुकेशन लो, और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करो। फिर उस फील्ड के बंदे से जाके गाइडेंस लो, पर्टिकुलर नीश के बंदे से।
हम लोगों ने उसको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, मैं तो समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे 3 घंटे को बंदा दे दो, मैं उसको बेसिक सारी सिखा दूँगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या, हाउ एआई वर्क्स। हम लोगों ने फ्री कोर्स दे रहे हैं। आप आई डोंट वांट टू से दैट, बट मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं, हम ज़रूर बहुत बताएं, मेहनत ज़रूर कर बताएं। रहे हैं। गो, अगर आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल हैं, आप 5-7 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट सुनेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले कर पाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट सर्च माय नेम एंड यू विल सी। एक बेसिक कोर्स है, एक एडवांस है। एडवांस अभी भी लाइव चल रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे हम लाइव जाते हैं, और बेसिक पढ़ा हुआ है। सो 33 आई वुड लेक्चर्स हैं। रिकमेंड ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कितनी एक हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो नॉलेज है, इल्म है, और ये फ्यूचर की स्किल्स हैं, वो फ्री में बांट रहे हैं। आप ज़रूर यूट्यूब पे जाएं, नाम सर्च करें, इनकी जो प्लेलिस्ट है उसको स्क्रैच से, ज़ीरो से देखना शुरू कर दें। और जो प्रॉब्लम आती है ना यूट्यूब से लर्निंग में, वो ये होती है कि लोग अपनी पसंद के पार्ट स्किप कर करके देखते जाते हैं। वहाँ से उनकी जो एक मेन पॉइंट स्किप हुआ, अब वो एंड पे भी पहुंच गए ना, ड्यू टू मिसिंग दैट पॉइंट एक्चुअली नॉलेज ले नहीं सकते, डिसीजन मेकर नहीं बन बिल्डिंग सकते। ब्लॉक्स मिस हो जाते हैं ना, हाँ। सीढ़ियाँ मिस हो जाते हैं, एंड में वो कोलैप्स कर एग्जैक्टली जाते हैं। अच्छा, मैं एज ब्रैकेट्स शेयर करूंगा आपसे। आपने हर एज ब्रैकेट के लिए प्रैक्टिकली बताना है कि वो क्या करे। एक बच्चा है, वो 10-12 साल का है, मे बी 4th-5th क्लास में है, वो अपने आप को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करे। अब एक बच्चा उसने इंटर कर ली, तीसरा बच्चा ये है कि वो ग्रेजुएशन करके निकल गया। अब इन 3 बंदों के लिए आप कैसे बताएंगे कि उसने फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, वो बिग डेटा हो सकता है, वो डेटा एनालिसिस हो सकता है, वो रोबोटिक्स हो सकती हैं। इस तरह की जो इमर्जिंग स्किल्स हैं, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें, स्टार्टिंग फ्रॉम अ किड। मैट्रिक भी नहीं, नीचे जाता जो हूँ पीछे मैंने आप इस जाएं, पे एक बहुत अच्छा डिटेल वीडियो भी क्योंकि ये रिकॉर्ड किया। अक्सर क्वेश्चन मुझसे होते मैंने हैं। 5 साल के बच्चे के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि हाउ टू जर्नी कैसे होती है। मैं करके भी आया हूँ। देखिए, सबसे पहले ना, आपने एक पेनफुल क्वेश्चन है, टाइम मेरे पास ऑब्वियसली लिमिटेड है इस वक्त, कि जब बच्चा है ना मैट्रिक से 8वीं क्लास तक के बच्चे को खुदा के लिए, वालिदैन से अगर मैं हाथ भी जोड़ के कहूँ, उसके सबसे ज़रूरी काम है उसका खेलना, उसका सोना, इंटरेस्टिंग, उसका हंसना। खूबसूरत बात है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जब हम इंटरव्यू करते हैं ग्रेजुएट की, टांगें काँप रही होती हैं, प्रेशर हैंडल नहीं होता, सुसाइड हो जाता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ से खोखले बंदे आ रहे हैं। वो ग्रोथ की एज होती है। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज, उसको मैनर सिखाएं, उसको ह्यूमैनिटी सिखाएं, उसको इखलाक सिखाएं, उसको सलाम करना सिखाएं, उसको उठना बैठना सिखाएं, उसको खेलने दें, उसको स्पोर्ट्स की कदर दें, उसको स्पोर्ट्समैन बनाएं। ये जिंदगी बदल देगी यार। मैं वाज अ स्पोर्ट्समैन, मुझे पता है। 8वीं क्लास तक ना डालो उसको, ना फ्रीलांसिंग में डालो उसको। क्या करते हैं, बेटा ये कोर्स भी कर ले, ये बोर्ड के एग्जाम भी दे ले, थोड़ा क्लाइंट। वो भाई जब क्लाइंट आएगा, एक शेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं ना कि यार देखो, वो तुम्हारा कजन का बेटा जो है ना, वो इतने पैसे बना रहा है, लाहौल वाला, वो इतना शुरू में कुछ बोला सीख था गया मैंने। है, वो इतना इंटेलिजेंट है, उसके साथ कंपैरिजन, ये उसके साथ कंपैरिजन। मुझे मतलब ये चीज़ नहीं, बहुत बुरी है। इस चीज़ ने हमारी इवन पर्सनालिटीज़ पे, हम जितने मर्जी यहाँ बैठे रहें, बड़ा नेगेटिव बहुत इम्पैक्ट ज़्यादा, बहुत लाया शुरू में ख़त्म कर देना। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, यहाँ से हमें कमज़ोर करने वाले पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं, फिर हमारे टीचर्स होते हैं। अच्छा, ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं ना कि हम भी एवरेज स्टूडेंट थे ना। हाँ, मतलब हमारे आज टॉपर देख लें तो वो शायद हमारे पास जॉब्स कर रहे हो या कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हो, जबकि जो एवरेज लोग थे, जिन्होंने स्पोर्ट्स भी पूरी तरह खेली, खूब हल्ला गुल्ला भी किया, सैर सुरें भी की, वो आज देख लें अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंड, बेहतर बिजनेसमैन स्ट्रॉन्ग है। माइंड। आप जब सेकंड स्टेज पे आता है, जब बच्चा मैट्रिक क्रिएट कर रहा हो ना, उस बच्चे को एक्सपोजर पे लगाओ, ओके, इंटरेस्टिंग रिसर्च पे लगाओ, फ्रीलांसिंग पे मत लगाओ, ठीक है। इंटरेस्टिंग रिसर्च पे लगाओ। अब उस बच्चे को सिलेबस के बाहर किताबें पढ़ने पे लगाओ, सेल्फ हेल्प के बुक्स पढ़ने पे लगाओ, उस बच्चे को कम्युनिकेशन पे दो, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर दो बच्चे को, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। और उसको कहो कि वो बनाए जिसको वो एंजॉय करता हो, थोड़ा सा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। जब बच्चा एफएस या करके निकलता है, उसको एक कंट्रोल फ्रीलांसिंग में लेके आओ। कंट्रोल फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, यही तो तबाह कर रही है हमें और यही पैसे दे रही है। उसको इतना दो कि उसकी ज़रूरत पूरी हो, और उसको बताओ कि आपकी ये ज़रूरत है, आपने इतना कमाना है, और प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग होनी चाहिए कि एक डंकी वर्क का बार बार मत करो। उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाओ। जो ट्रू फ्रीलांसिंग स्टार्ट होती है ना, वो ग्रेजुएशन के 3rd-4th सेमेस्टर में जाके करो, 2nd सेमेस्टर से शुरू करो, फर्स्ट में नहीं। क्योंकि फर्स्ट में आप डिफाइन कर रहे होते हो हु यू आर एंड हु यू आर गोइंग टू बी इन दिस यूनिवर्सिटी। बी वेरी फोकस, आप सेटलिंग पीरियड होता है वो। 2nd सेमेस्टर से फ्रीलांसिंग को उठाना शुरू करो। आज का दौर बदल अच्छा, गया। फ्रीलांसिंग करें किस चीज़ में? पॉइंट मेरा ये था कि टेक्नोलॉजीज कौन सी सीखें, किस में आगे फ्यूचर में किस में जाना है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी शायद आपने भी ज़रूर पढ़ी होगी। हमारे बच्चे जब जवान होंगे
तो 60% जॉब्स जो आज एग्जिस्ट करती हैं उस वक्त होंगी नहीं। मैं तो कहता 100% नहीं होगी। मतलब ये एक स्टडी है, स्टैट्स है हाँ, मैं कि 60% न्यू जॉब्स आ चुकी होंगी, न्यू market आ में, चुकी होंगी, जो होंगी वो बदल चुकी बदल होंगी। चुकी होंगी। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि यार 40 साल बाद आप गाड़ी इस तरह से ड्राइवर ड्राइव हाँ, कर रहा होगा। एग्जैक्टली ठीक है, वो ड्राइवरलेस कार्स पे होगा, तो ऑब्वियसली देयर मैनी थिंग्स दैट गोना चेंज। सो देखो यार, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी ना इन जनरल डिफाइन कोई नहीं कर सकता कि व्हाट दे शुड डू। मैं एक बात कहता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ यार, ये आज आपके हाथ में, मेरे हाथ में ये था, मैंने मैथ क्यों किया, मैंने एआई में क्यों आया। जब मैं एआई की मैं आ रहा था ना, मैं आपको अपने एग्जाम, मुझे पता भी नहीं था एआई क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका फ्यूचर क्या है। मुझे एक बात पता थी, ये मुश्किल है तो लाइन कम चैलेंजिंग लगी है। होगी, सिफारिशें कम होंगी, कंपटीशन कम होगा, हर बंदा नहीं कर रहा ना, इंटरेस्टिंग, चलो फिर मैं ये इंटरेस्टिंग। करता हूँ। नालायक सा था, कुछ नहीं पता था, तो मैं इधर घुस गया। मैं तो अपनी थ्योरी ये बता रहा हूँ। ऑलवेज डू गो फॉर अ चैलेंज। एक लेसन नंबर 2, हमेशा कहीं खूंटा गाड़ के बैठ ना जाओ। अगर आज आप अच्छी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो तो मैंने उससे आगे देखा है जाओ। कि 4-4 साल तक हाँ, एक ही क्लाइंट को हाँ, 8 घंटे जिंदगी के दे दिए। मतलब ऐसे ही है। 4 साल ही एवरेज जिंदगी होती है एक प्रोग्रामर हाँ, की, हाँ, पूरी जिंदगी दे दी 200 500 700 800 $1000 के अंदर। ओ माय गॉड यार, आपको पता है आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है। प्रोग्रेसिव नहीं होते, ना करना नहीं आता हमें, रिफ्यूज करना नहीं आता हमें, रिस्क टेकर्स निगोशिएट नहीं करना है। नहीं आता। हाँ, जिस फील्ड में भी जा रहे हैं, नंबर 1 कभी रुके मत, नंबर 2 खुद को एक्सपैंड करें, ना कहना सीखें, और प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग करें। प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग वो आपको इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले आएगी। थैंक यू इरफान, बहुत मज़ा आया। आई थिंक 2 घंटे हम मज़ीद बोल सकते थे और नो डाउट इसी तरह इंटरेस्टिंग रहता। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सम अदर डे ज़रूर ज़रूर, इस पे थैंक यू मज़ीद वेरी बात मच, करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड एवरीवन। हाँ, और आई होप थैंक कि यू, दोबारा मुलाकात होगी एंड विल कंटिन्यू दिस थैंक यू फॉर योर थिंग। टाइम। इनको फॉलो करें जी, यूट्यूब पे जाके ज़रूर इनकी प्लेलिस्ट देखें एआई से रिलेटेड। इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारे जो क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होंगे और आपकी फ्यूचर के लिए जो डायरेक्शन है वो भी इंशाल्लाह ताला सेट होगी। तनवीर नाडला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।